गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। हमने कुछ इवेंट्स देख लिए थे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे, जिसके कारण ही क्या हुआ था, फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो भी हुआ था उसके वो इवेंट्स हम देख चुके थे। एक तो बैरकपुर छावनी वाला था, ठीक है। बैरकपुर कहाँ पे, बंगाल में था उस टाइम पे, बंगाल में है। और ये बैरकपुर की पर्टिकुलर छावनी प्लेस पे हुआ था। ये क्या था इवेंट्स, एक बार और रिमेंबर कर लेते हैं। ये जो राइफल होती हैं उनमें जो कारतूस लगते हैं, ठीक है, वो जो किसके बने थे, वो काऊ एंड पिग के फैट से बने हुए थे, जिसको चलाने से पहले, यूज़ करने से पहले एक बार माउथ से छीलना पड़ता था। और ये क्या था, ये हिंदू जो रिलीजियस है, हिंदू धर्म के अगेन था कि हम गाय की और सुअर की चर्बी को मुंह में ले रहे हैं, जिससे इससे उनका क्या होता था, धर्म भ्रष्ट होना जैसा कुछ था। तो इसके अगेन क्या किया, जितने भी सोल्जर्स थे एक्शन लिया, और जो ये करने से मना करता था, ये एक साजिश के तहत था, उसको ये पनिशमेंट दिया जाता था। जिस तरीके से मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। ये बैरकपुर छापने के बाद मेरठ में भी एक इवेंट हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को सेम यही चीज़ करने के लिए बोला गया था, कारतूस वाली। उन्होंने मना कर दिया, कुछ को जेल में बंद कर दिया, ठीक है, किसी को मार दिया। फाइनली इसके अगेन क्या हुआ था, 10 मई 1857 को मेरठ में ब्रिटिश के अगेन, अंग्रेजों के अगेन मोर्चा निकाला गया था। दैट मीन्स रैली निकाली गई थी। फाइनली उन्होंने क्या किया था, दिल्ली पे कूच की थी, और फाइनली क्या किया था, वहाँ को मुगल जो बादशाह थे, बहादुर शाह सेकंड, ठीक है, बादशाह दैट मीन्स वहाँ के जो किंग थे, उनको वहाँ का राजा बना दिया। अब बहादुर शाह सेकंड ने क्या किया, जितने भी इंडियन रूलर थे उनको लेटर लिखा, दैट मीन्स हेल्प मांगी कि आप आके हमारे इस जो क्या बोलते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें पार्टिसिपेट करो, होता है ना, हम आगे चलेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए। फाइनली क्या हुआ कि 1857 का ये जो स्ट्रगल था, इसमें जो ब्रिटिश थे उन्होंने फाइनली इंडियंस को फिर से दबा दिया था। दैट मीन्स उन्होंने लड़ाई तो लड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कॉजेस से कुछ कमियां थी, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो अपना फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था वो फेल हो गया। तो वो हम आगे के उसमें ये रीजंस लिखेंगे, ठीक है। ये सक्सेसफुली नहीं हुआ था, बट इसको एक लिटिल फायर माना जाता है, दैट मीन्स चिंगारी माना जाता है, कि आग को लगने से पहले या आग भड़कने से पहले इस मूवमेंट ने एक चिंगारी का काम किया, ठीक है, एक लिटिल फायर का काम किया। तो हम आगे वाले पॉइंट में हम देखेंगे द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, क्या क्या रीजन थे ये जो फ्रीडम स्ट्रगल फेल हो गया, ठीक है। रीजंस दैट मीन्स क्या कारण थे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण हम देखेंगे। सबसे पहला कारण आ जाता है लैक ऑफ यूनिटी ऑफ एंड ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स लैक ऑफ यूनिटी, किसकी कमी थी, यूनिटी, दैट मीन्स एकता की कमी थी, उसका अभाव था, और ऑर्गेनाइजेशन, और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ, कोई लीडर नहीं था, कोई यूनिटी नहीं थी, कोई इकट्ठे होकर काम नहीं कर रहा था, जिसको जो समझ में आ रहा था वो कर रहा था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो उनको क्या कर रहा है, लीड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो किसकी कमी थी, लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। फाइनली क्या हुआ, ये यहीं पर फेल हो गया। एक ये इंपॉर्टेंट रीजन है इसके फेल होने के। सेकंड जो है लैक ऑफ लीडरशिप, सेकंड पॉइंट है हमारा लैक ऑफ लीडरशिप, दैट मीन्स नेतृत्व का अभाव, ठीक है। कोई लीडर नहीं था, कोई लीडर नहीं था, लीडरशिप करने वाला कोई भी नहीं था। दैट मीन्स एक क्लास है, क्लास का एक ग्रुप बनाया मैंने किसी काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, असाइनमेंट के लिए, उसका मैंने एक लीड बना दिया, तो वो ग्रुप प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसका वो प्रॉपर वर्क करेगा। अब यहाँ पे इतना बड़ा इवेंट चल रहा था, इतना बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, पर उसका कोई लीडरशिप नहीं थी, तो एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पे इस फ्रीडम स्ट्रगल के फेल होने का, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वेपन्स, दैट मीन्स हमारे पास कैसे वेपन्स थे, कैसे हथियार है, ट्रेडिशनल दैट मीन्स पुराने परंपरागत, जो ब्रिटिश थे जो हमारे अगेन लड़ रहे थे, उनके पास मॉडर्नाइजेशन वाले सारे इंस्ट्रूमेंट थे, सारे वेपन्स थे, उनके पास तोप थी, ठीक है, गोला बारूद थे, मतलब जो मॉडर्न ज़माने के सारे हथियार थे जिनका वो लड़ाई में यूज़ कर रहे थे। दैट लेकिन हमारे पास कैसे हथियार थे, ट्रेडिशनल हथियार थे, ठीक है, जो पहले के ज़माने के थे। एरो था, ठीक है, शॉर्ट था, दैट मीन्स तलवार थी, तीर कमान थे, भाले थे, ये सारी चीज़ें हमारे क्या थे, पुराने ज़माने के ट्रेडिशनल वेपन्स थे,
जिससे हम उनसे प्रॉपर तरीके से फाइट नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास जो वेपन्स थे वो हमसे 4 कदम आगे थे। ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न था हमारी की फेल होने के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्यूचर फीचर्स, दैट मीन्स समानतावादी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब 1857 का जो रिवोल्ट चल रहा था, ठीक है, जो घटना, जो संग्राम चल रहा था, इसमें एक साइड के लोग जो अवध, रोहिलखंड आदि के साइड के लोग थे, वो क्या थे? ब्रिटिश के अगेन थे, वो फाइट कर रहे थे। लेकिन दूसरी साइड हम देखें, पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद, यहाँ के जो रूलर थे वो ब्रिटिश का क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे। एक तरफ तो हम उसके अगेन थे और एक तरफ लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है फेलियर का। दैट मीन्स यदि वो भी उनके अगेन होते तो आई थिंक हम इसमें सक्सेस हो सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है अनअवेयरनेस ऑफ बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, बहादुर शाह जो जफर थे वो अनअवेयर थे। ठीक है, दैट मीन्स वो जागरूक नहीं थे, वो उनमें अनभिज्ञता थी। दैट मीन्स कैसे? अब ये जो लड़ाई हुई थी, ये जो फाइट हुई थी, ये अचानक स्टार्ट हो गई थी, तो ये जितनी एक कॉमन मैन की अचानक, दैट मीन्स थोड़ी सी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। ये वो क्या किया लोगों ने, बहादुर शाह जो जफर थे उनको रूरल बना दिया, उनको लीडर बना दिया, उनको किंग बना दिया। लेकिन ये जो फाइट थी, ये जितनी ही कॉमन मैन के लिए सडनली थी, उतनी ही ये बहादुर शाह जफर के लिए भी सडनली थी। दैट मीन्स वो प्रॉपर गाइड ही नहीं कर पाए लोगों को। प्रीमेच्योर आउटब्रेक एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, दैट मीन्स टाइम से पहले ही, और किसका लैक ऑफ कम्युनिकेशन, किसका लैक था? कम्युनिकेशन, दैट मीन्स संचार का क्या था? कमी थी। ठीक है, एक तो टाइम से पहले ये लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, और संचार की कमी थी, कम्युनिकेशन की कमी थी। दैट मीन्स इस जो लड़ाई को एक तो टाइम से पहले स्टार्ट होना एक बहुत बड़ा रीज़न है। साथ में ही लोगों को पता ही नहीं था, लोग इकट्ठे ही नहीं थे। यदि कम्युनिकेशन प्रॉपर होता तो लोगों में क्या करते? एडवर्टाइजमेंट करते, प्रचार प्रसार करते, लोग इसमें और ज़्यादा पार्टिसिपेट करते। तो ये सब चीज़ नहीं हुई, ये एक बहुत बड़ा रीज़न बना कि जिससे ये हमारे फेलियर का। ठीक है, नेक्स्ट है लोकलाइज रिवॉल्ट, दैट मीन्स स्थानीयता। लोकलाइजेशन के कारण क्या हुआ? जो कॉमन मैन था वो उससे में इन खुद को जोड़ ही नहीं पाया, खुद को कनेक्ट ही नहीं कर पाया। उसको लग रहा था ये एक हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनको ये नहीं पता था ये हमारे सभी के फ्रीडम के लिए फाइट हो रही है। तो वो उसको खुद को वहाँ कनेक्ट ही नहीं कर पाया, खुद को पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया। तो क्या था, इससे बहुत ज़्यादा, यदि कॉमन मैन भी इसमें पार्टिसिपेट करता तो पॉसिबल ही नहीं था कि ब्रिटिश हमको हरा पाते। तो ये भी एक रीज़न था फेलियर का। नेक्स्ट पॉइंट है नो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, दैट मीन्स कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी कोई किसकी कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, कोई नो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए, चीज़ों का डिस्कशन के लिए कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। ठीक है, उसकी कमी थी या लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज और ऑफ कम्युनिकेशन। अब ब्रिटिश थे, उनके पास क्या था? एक कॉमन लैंग्वेज थी, जिसमें वो क्या करते थे? सारे डिस्कशन करते थे, अपने जो भी एम्स थे डिस्कस करते थे। हमारे पास कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, एक दूसरे तक अपनी चीज़ों को वो लोग पहुँचाते थे, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था हमारे फेलियर का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इट्स फीचर्स। अब जो फर्स्ट स्ट्रगल, दैट मीन्स प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो अब इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं, महत्व, वो हमें देखना है। ठीक है, अब देखिए भले ही क्या हुआ, हम इस फ्रीडम फाइट को हार गए, लेकिन इसके फेलियर होने के बावजूद भी कुछ कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो इसको क्या कहा जाता है? लिटिल फायर, या दैट मीन्स चिंगारी कहा जाता है पूरे आग लगने की। ठीक है, फाइनली क्या हुआ? अब इंडियन ने भले ही यूनिटी पूरी नहीं थी, लेकिन लोगों ने इकट्ठा होकर इसके ब्रिटिश के अगेन एक्शन लिया। ये ब्रिटिश के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। फाइनली ये जो इवेंट था वो किसने क्रश किया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग। हाँ, गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग थे जिन्होंने इसको क्रश कर दिया, दैट मीन्स कुचल दिया था इस पूरे इवेंट्स को। फाइनली हम हार गए थे, लेकिन इसके हार होने के बाद भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या थे? इसके इम्पोर्टेंस थे। एक तो यही था, लोगों को समझ में आ गया था कि फाइनली हम हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, हम एक्शन ले सकते हैं, हम अपनी फ्रीडम के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, लोग ये सब सोचने पे
क्या हो गए, मजबूर हो गए। सबसे पहले क्या हुआ, पार्लियामेंट ने 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट डिक्लेयर किया, जिसके अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ना होकर क्या हो गया, सीधे इंग्लैंड गवर्नमेंट के हाथ में हो गया। दैट मीन्स अब उनको पता होने लगा, पहले कंपनी सारे डिसीजन लेती थी, अब सीधे इंग्लैंड गवर्नमेंट को पता होगा और वो डिसीजन लेगी। 1858 के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से अपनी आर्मी को फिर से बनाना शुरू किया, ठीक है, उसका स्ट्रक्चरिंग स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके ऊपर से उनका ट्रस्ट हट गया। फाइनली उन्होंने फिर से अपनी आर्मी का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया, या आर्मी फिर से बनानी स्टार्ट की, और एक पॉलिसी अपनाई कि डिवाइडेड एंड रूल, फूड करो पता, हाँ, फूड डालो एंड शासन करो, डिवाइडेड एंड रूल। देख लेते हैं। द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम वॉज स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857 इन मैरू, ठीक है। जो फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वो कब स्टार्ट हुई थी, 10 मई 1857 को, और कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, मेरठ में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट डे ही सोल्जर्स दिल्ली गए, वहाँ पे मार्च निकाला, ठीक है, और दिल्ली के जो रूलर थे, ठीक है, किसके, मुगल एम्पायर के, कौन थे, बहादुर शाह जफर सेकंड थे। उनको क्या बनाया, एक सिंबॉलिक एम्पायर ऑफ इंडिया का बनाया, भारत का एक सिंबॉलिक, एक राजा या बोलना चाहिए शासक बनाया। फाइनली क्या हुआ, इवेंट स्टार्ट हुआ, स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये स्ट्रगल क्या हो गया कि सोल्जर्स के बीच ना होकर, ऑफिसर्स के बीच ना होकर, क्या हो गया, पॉलिटिकल पावर पे ये स्टार्ट होने लगा। कॉमन मैन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया कहीं ना कहीं, और बहुत सारे उन्होंने एक क्या हुआ, इस इवेंट को लोके उन्होंने ये नहीं देखा हम किस रिलीजियस के, कहाँ से आते, कहाँ से बिलोंग करते, सबने मिलके पार्टिसिपेट किया, ठीक है। कहीं ना कहीं लीडरशिप बहुत सारी कमियाँ थी, लेकिन बहुत सारे इसके फायदे भी थे। लोगों को एक एक गाइडलाइन मिली कि फाइनली हम ऐसे इवेंट्स कर सकते हैं, अपने हक के लिए हम बात कर सकते हैं। इस तरीके से हमें, और इस स्ट्रगल में हमें क्या देखने को मिला कि लोग कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर एक इंसान चाहता है कि उसको फ्रीडम मिले, लेकिन वो अकेला कुछ नहीं कर पा रहा है, उसके लिए हमें यूनिटी की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें इस इवेंट्स में हमें देखने को मिली, और ये हमारे जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है, किसका, हमारे फ्रीडम का, ठीक है, ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसके बाद हम देखेंगे द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ 1857। अब वो फ्रीडम फाइटर्स कौन है, वो स्वतंत्र संग्रामी कौन है जिन्होंने इस फ्रीडम फाइटर्स में पार्टिसिपेट किया और फाइनली हमें फ्रीडम मिली, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।